नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, और इस वीडियो में बताएंगे कि जो रुपया और डॉलर का कैसे लड़ाई चल रहा है दोस्तों, दोनों के बीच में। डॉलर दिन ब दिन मजबूत होते जा रहा है और रुपया कमज़ोर हो रहा है। उसका असर ये पड़ रहा है कि अब जो भी मार्केट में खरीदने का सामान है, जैसे कि मोबाइल हो गया, कपड़ा हो गया, कार हो गया, वो सब कैसे महंगा हो गया है। तो इसी वीडियो में दोस्तों उसी से संबंधित जानकारी हम पाएंगे और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। हम समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास अगर दोस्तों आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और कोई सवाल मन में होगा या मुझसे कुछ गलती हुआ होगा बताने में, तो आप मुझे कमेंट में जरूर मुझसे आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों रुपया ढुलकने से महंगे होंगे मोबाइल और कार, तो कैसे महंगा होगा दोस्तों वो हम आपको बताएंगे। चलिए इसे पढ़ते हैं और हम आपको साथ साथ में समझाने का प्रयास भी करेंगे। डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में गिरावट का दौर जारी है दोस्तों। आप जानते हैं कि दिन ब दिन जो अभी डॉलर है दोस्तों, डॉलर जो है कि मतलब समझिए ये अमेरिका का करेंसी है डॉलर, और जैसे भारत का रुपया होता है तो अमेरिका का डॉलर होता है। डॉलर दोस्तों मतलब समझिए पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर मजबूत करेंसी कोई है तो वो है डॉलर। तो डॉलर से आगे कोई नहीं है दोस्तों। डॉलर से हर एक देश का मुद्रा नीचे रहता है। तो डॉलर यही इसमें कहा जा रहा है दोस्तों। डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में गिरावट का दौर जारी है, लेकिन इसका असर अब मैन्युफैक्चरिंग की लागत से लेकर विदेश जाकर पढ़ने वाले बच्चों को ट्यूशन फीस तक पर दिखने लगा है दोस्तों। $1 की जो अभी कीमत है दोस्तों, वो सोमवार की हम बात कर रहे हैं, आपका 11 अक्टूबर 2022 तक का हम बात कर रहे हैं दोस्तों। आगे फिर चेंज भी हो सकता है ये, क्योंकि हर एक बार घटते बढ़ते रहता है। कभी 82, कभी 81, कभी 81.5, कभी 80.20 हो जाएगा। ये चेंज होते रहता है। तो हम आपका 11 अक्टूबर 2022 तक का अपडेट कर रहे हैं। अभी जो $1 की कीमत है वो है आपका 82.40 रुपया हो गया है। यानी कि आपका जो डॉलर है, $1 खरीदने के लिए आपको इतना रुपये चुकाना होगा। 82.40 रुपये आप दीजिएगा तो आपको $1 का वैल्यू आपको मिलेगा। तो यही इसमें लिखा गया है कि अभी $1 की जो कीमत है सोमवार को वो 82.40 रुपये हो गई है। और इसके साथ ही रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के, यानी कि अब तक के मतलब लास्ट से लेकर के अब तक, यानी कि आपका 11 अक्टूबर तक का सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। पिछले एक साल में डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में 10% की गिरावट दर्ज की गई है दोस्तों। वित्तीय विशेषज्ञों ने बताया कि विदेश में बच्चों को पढ़ने वाले अभिभावक एक बार में ही 3-4 साल की फीस जमा कर देते थे। यानी कि वैसे बच्चे जो विदेश में पढ़ते हैं और उनके गार्जियन साल में एक बार में अगर फीस जमा कर देते थे 3 साल का, 4 साल का, तो क्या होता था कि उस समय अगर वो शुरुआत में जिस समय वो एडमिशन करवाए उस समय अगर मान लीजिए कि डॉलर का मूल्य जो था वो रुपया की अपेक्षा, यानी कि मान लीजिए आप 80 रुपया था और अभी तो 82 रुपया हो गया, तो उसमें 80 रुपये के हिसाब से वो अगर 80 रुपये के हिसाब से अगर वो उस समय फीस जमा कर दिए होंगे अपने बच्चों को, तो अभी जो डॉलर का मूल्य, अभी जो रुपया का वैल्यू घट रहा है डॉलर की अपेक्षा, तो उसका असर उनको नहीं पड़ता। अभी जो क्या है कि आपका अगर 82 रुपया हो गया है, 8240 रुपया हो गया, तो आपको ज़्यादा रुपया चुकाना होगा। आप ज़्यादा रुपया चुकाइएगा तब जाकर के आपको वो सर्विस, आपको अमेरिका की जो भी सर्विस है जैसे कि एडमिशन है या कुछ भी आप खरीदते हैं तो आपको मिलेगा। तो यही इसमें कहा जा रहा है कि वित्तीय विशेषज्ञों ने बताया कि विदेश में बच्चों को पढ़ाने वाले कई अभिभावक एक ही बार में 3-4 साल की फीस जमा कर देते हैं। उन्हें रुपये में गिरावट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि पहले अगर 5 रुपये में पढ़ लेता तो अब उसको 10 रुपया देना पड़ेगा, 7 रुपया देना पड़ेगा। ये कहना चाह रहे हैं लेखक। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उस समय टोटल पेमेंट कर दिए थे। अब बाद में डॉलर का मूल्य जो है वो ऊपर हो नीचे हो, उससे कोई फर्क उनको नहीं पड़ेगा। तो यही इसमें कहा जा रहा है। हालांकि जो अभिभावक तिमाही रूप से बच्चों की फीस जमा करते हैं और हर महीने उन्हें खर्च भेजते हैं तो उन्हें इस गिरावट का असर पता चलने लगेगा। यानी कि अब वो हर एक तिमाही पर भेजते हैं तो अभी तो जो भेजेंगे वो 82.40 रुपये के हिसाब से भेजेंगे, तभी उनका जो खर्चा है वो निकल पाएगा। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है। विदेश में रह रहे बच्चों को प्रति माह 1 लाख रुपये भेजने वाले अभिभावक को अब 1.10 लाख रुपये भेजने पड़ेंगे। सोच सकते हैं दोस्तों काफ़ी उन पर वित्तीय बोझ पड़ा है दोस्तों। और इससे देखिए और आगे क्या लिखा हुआ है। कार में जो लगने वाले 25% से अधिक कल पुर्जे करने पड़ते हैं आयात। यानी कि कार में जो आपका पार्ट्स लगता है वो 25% से अधिक कल पुर्जे बाहर से आयात होता है। देश में उसका मैन्युफैक्चरिंग कम है, तो अब आयात जो है जैसे कि उसमें के हिसाब से, अभी जो डॉलर के हिसाब से आपको तो पेमेंट उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो उसका असर क्या पड़ेगा, लोगों को अब ज़्यादा मतलब कार अगर खरीदेंगे कोई व्यक्ति इंडियन तो उनको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों पेमेंट करना पड़ेगा? क्योंकि जो कार बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरिंग जो मैकेनिक है, जो कंपनी है, क्योंकि वो ज़्यादा पार्ट्स पर अमेरिका से सामान खरीदा है। अमेरिका से जब ज़्यादा पार्ट्स पर ज़्यादा पैसे पर वो सामान खरीद के कार का निर्माण किया है तो वो पैसा अंततः ग्राहक से ही लेगा। यानी कि जो ग्राहक कार खरीदने जाएगा
जाएगा वो तो उसको पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर का मूल्य जो है वो बढ़ गया है, 82.40 हो गया। यही कहना चाह रहे हैं कि रुपये में गिरावट का असर आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के साथ ऑटोमोबाइल की कीमत पर भी दिख सकता है। कई प्रकार की कार व अन्य वाहनों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले 25% से अधिक कल पुर्जे दूसरे देशों से आयात किए जाते हैं। यानी कि हमारे देश में जो कार बनता है दोस्तों, तो उसका जो भी पार्ट्स है वो सब हमारे देश में नहीं बनता है। कहीं अमेरिका से आ रहा है, कहीं आपका चीन से आ रहा है, कहीं आपका रसिया से आ रहा है, कहीं फ्रांस से आ रहा है। तो वो हर अलग अलग देश से आता है, देश से आकर के वो हमारे देश में बनता है। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पर 25% से अधिक कल पुर्जे दूसरे देशों से आयात किए जाते हैं। तो वही मोबाइल आयात किया जाता है, तो आप आयात कीजिएगा तो वहाँ के करेंसी में आपको रुपया देना पड़ेगा, वहाँ के करेंसी के हिसाब से आपको भुगतान करना पड़ेगा। और जब वहाँ के करेंसी का रेट ही बढ़ गया तो आपको ज़्यादा रुपया चुकाना पड़ेगा। जब आप ज़्यादा रुपया चुकाइएगा तो रुपया तो फिर आप ग्राहक से ही वसूली कीजिएगा। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। वही मोबाइल फ़ोन के निर्माण के लिए अभी 40% आइटम